नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसमें जो है आपका वैश्विक जनसंख्या वितरण, और उसके लिए अपने को वैश्विक जनसंख्या रिपोर्ट 2025 यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है आपकी 2025 की, वो थोड़ा सा अच्छे से जो है शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले अपन वैश्विक जनसंख्या की बात करें तो 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या 8.2 अरब है। ठीक है, ये रिपोर्ट अभी जो है आपकी 2025 में ही जारी की गई है। 2025 तक इसके अनुसार 9.7 अरब और 2100 तक जो है 10.4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये दो अनुमान है, और बाकी जो है आपकी वर्ल्ड की जो जनसंख्या बताई है इन्होंने विश्व की 2025 में, वो 8.2 अरब बताई है। ठीक है, 2050 तक 9.7 अरब और 2100 तक जो है आपकी 10.4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। फिर बात करते हैं अगले फैक्ट की, सबसे अधिक आबादी वाले देश। अप्रैल 2025 तक भारत 146.39 करोड़ की आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। चीन की जनसंख्या 141.61 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़, और यहां पर भारत जो है चाइना से आगे निकल चुका है, नंबर 1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2025 अप्रैल तक जो है भारत की जनसंख्या का अनुमान जो लगाया गया वो 146.39। अब आप बोलोगे कि जनसंख्या जनगणना हुई नहीं है भारत में, तो ये क्या होता है, जो आपका वृद्धि दर वगैरह है उनसे एक अनुमान लगाया जाता है। तो 146.39 जो करोड़ है वो भारत की आबादी बताई गई है, और ये चाइना को छोड़कर नंबर 1 बन चुका है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि धीमी गति, वैश्विक जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो रही है। कैसे? 1960 के दशक में 2.2% के उच्चतम स्तर से गिरकर ये अब 1% से भी कम हो गई है। मतलब जो वैश्विक जनसंख्या वृद्धि है वो पहले 2.2% थी 1960 के आसपास, अब ये 1% से भी कम हो गई है। तो ध्यान रख लेना, इफेक्ट डायरेक्ट आ सकता है कि वैश्विक जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, फिर एक क्षेत्रीय असमानता, जनसंख्या वृद्धि का अधिकांश हिस्सा अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों में हो रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में हो रही है, और एशिया के जो देश हैं विकासशील देश, खास करके जैसे भारत है, ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है, पाकिस्तान में बढ़ रही है, बांग्लादेश में बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जो है आपका ज्यादातर जो जनसंख्या वो फिलहाल जो है अफ्रीका में बढ़ रही है। फिर आपका महत्वपूर्ण वैश्विक आंकड़े और रुझान, कुल प्रजनन दर TFR। तो विश्व का औसत TFR यानी कि कुल जो प्रजनन दर है वो आपकी 2.3 हो गया है, जो 1950 में 5 था। ठीक है, विश्व का औसत TFR घटकर 2.3 हो गया, जो 1950 में 5 था। मतलब क्या है कि जो है 2.3 का मतलब है कि एक दंपति के औसतन जो है आपके 2.3 संतानें हो रही है, जो 1950 में औसतन 5 होती थी। तो ये जो है आपका क्या है, विश्व का औसत जो है आपका कुल प्रजनन दर है। फिर अब भारत का जो TFR है वो 1.9 हो गया। मतलब भारत में जो है एक दंपति जो है 1.9 यानी कि लगभग 2 बच्चे होते हैं औसतन। ठीक है, जो वैश्विक औसत से कम है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वैश्विक औसत आपका कितना है, 2.3, और भारत का जो है कुल प्रजनन दर कितना है, 1.9। उच्च TFR वाले क्षेत्र कौन से हैं? सारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित अफ्रीकी देशों में अभी भी TFR सबसे अधिक है। मैंने बताया था ना आपको, अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा है। और आपको इंडिया और विश्व दोनों के हिसाब से जो इसको याद करना है, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आते हैं जनसंख्या वितरण में। ठीक है, जैसे नाइजीरिया जो है आपका, नाइजर जो है आपका, उस देश का जो है TFR है 6.7। तो ये आपको ध्यान में रखना है, TFR क्या है और भारत का क्या है, औसत क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है, औसत तो है 2.3 और जो आपका भारत का है 1.9। फिर आता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब एक व्यक्ति कितना जिंदा रहता है औसतन। वैश्विक स्तर पर औसत जीवन प्रत्याशा बढ़कर 73.4 वर्ष हो गई है। मतलब जो पूरा वर्ल्ड है उसकी जीवन प्रत्याशा, मतलब एक व्यक्ति जो है आपका 73.4 वर्ष औसतन जीता है। भारत में ये पुरुषों के लिए 71 वर्ष और महिलाओं के लिए 74 वर्ष है। मतलब भारत में जो पुरुष होते हैं वो औसतन 71 वर्ष और महिलाएं औसतन 74 वर्ष जीती है। और ये बढ़ने का कारण क्या है? देखो, जीवन प्रत्याशा बढ़ चुकी है, बढ़ने का कारण है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई तो आपका जो है मृत्यु दर घट गई। तो जीवन प्रत्याशा जो है आपकी 73.4 है वैश्विक स्तर पर, और भारत में पुरुषों की 71 है और महिलाओं की 74 वर्ष है। फिर आते हैं वृद्ध आबादी पर। वृद्ध आबादी जो है 2050 तक विश्व में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या से अधिक हो जाएगी। मतलब 2050 में 65 से अधिक वर्ष के जो मतलब लोग होंगे ना, वो 5 वर्ष से कम वाले बच्चों से ज्यादा होंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में क्या है, युवा आबादी ज्यादा है, छोटे बच्चे ज्यादा हैं, तो वो आपकी जो है आपकी युवा आबादी 2050 में जो है 65 प्लस वालों में काउंट हो जाएगी और प्रजनन दर धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब जो है 65 प्लस यानी कि 2050 तक 65 प्लस से अधिक आयु के लोगों की संख्या 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या से अधिक हो जाएगी, और ये स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव डालेगा, क्योंकि जो है वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो स्वास्थ्य प्रणाली पर जो है या जो स्वास्थ्य सेवाएं उन पर तो बिल्कुल दबाव आएगा। जैसे कोरोना में आपने देखा होगा कितना दबाव था आपने, ठीक है, कितनी चीजें जो है ऑक्सीजन वगैरह मिल ही नहीं रही थी। फिर आपका रिपोर्ट जारी करने वाला निकाय कौन सा है, ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ध्यान रख लेना UNFPA कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की गई है, जिसका शीर्षक, ध्यान रख लेना, शीर्षक को अलग से मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, शीर्षक ध्यान में रख लेना ये, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, रिपोर्ट जारी करता है आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, और इसका जो शीर्षक क्या था, जो आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 थी कि द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, मतलब जो जनसंख्या जो है उसके वर्धित दर है जो अपने में क्राइसिस मतलब एक प्रकार से जो है संकट हो गया अपना, ठीक है। द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, द पुर्सूट ऑफ रिप्रोडक्टिव एजेंसी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या शीर्षक से जो है आपके संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने ये रिपोर्ट जारी की थी। फिर विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को कैसे याद रखोगे, एक और एक जनसंख्या बढ़ गई, बस एक और एक मिले जनसंख्या बढ़ गई, तो 11 जुलाई को जो है मनाया जाता है क्या, आपका जनसंख्या दिवस। फिर इस बार 2025 का जो जनसंख्या दिवस है उसका जो है आप जो है ये थीम या फिर हम कह सकते हैं शीर्षक कह सकते हैं, या जो है क्या थी थीम इसकी कि एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में युवा लोगों को सशक्त बनाना ताकि वे अपने मन चाहे परिवार बना सकें। यह आपकी विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम थी, क्या कि एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में युवा लोगों का सशक्त बनाना ताकि वे मन चाहे परिवार बना सकें। यह आपकी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट का शीर्षक था, और यह आपका जो रिपोर्ट जारी की गई है उसका शीर्षक था ऊपर वाला, ये रिपोर्ट का शीर्षक और ये जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस का जो 11 जुलाई को मनाई जाती है। फिर बात करते हैं प्रवास की। प्रवास की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि में अंतरराष्ट्रीय जो प्रवास एक महत्वपूर्ण कार्य है। 2025 तक लगभग 28 करोड़ लोग अपने जन्म स्थान से बाहर रह रहे थे, जिसमें से अधिकांश लोग आर्थिक अवसरों की तलाश में थे। ये बात अपन प्रवास जो रिपोर्ट है आपकी विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 जो अपने प्रवास टॉपिक भी है, जिसकी क्लास में आपको कल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा या आज शाम तक, उसमें अपन ये चर्चा करेंगे। तो इसको जो है अपन एक बार ध्यान नहीं रखते हैं, फिर भी जो है ध्यान रख लेना 2025 तक लगभग 28 करोड़ लोग अपने जन्म स्थान से बाहर रह रहे हैं। अब है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं मैं, पुराने अलग हो सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 देश, 1 नंबर आता है अपने भारत का, 2 नंबर आता है चीन का, 3 नंबर यूएसए का, 4 नंबर इंडोनेशिया का, 5 नंबर पाकिस्तान का, 6 नंबर नाइजीरिया का, 7 ब्राजील का, 8 बांग्लादेश, 9 रूस, 10 मेक्सिको। अब अपना अगर भारत 1947 से पहले वाला होता तो देखो इसको इससे मिलाओ और ये देखो अखंड भारत की जनसंख्या दिखाते हैं आपको 146 करोड़, प्लस में पाकिस्तान की लगभग 26 करोड़ और लगभग 18 करोड़ बांग्लादेश की। 6 6 12 12 और 8 20 हासिल की, 2 और 6 2 8 1 9 और ये जो आ गया 1। अगर भारत पहले के जैसा होता ना तो 190 करोड़ लोग जो है यहाँ निवास करते हैं फिलहाल, और 190 करोड़ लोग जो है उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा वगैरह का आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हाल होता है भारत का। ठीक है, तो ये आपके टॉप 10 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? भारत 1 नंबर पर, चाइना 2, यूएसए 3, इंडोनेशिया 4, पाकिस्तान 5, नाइजीरिया 6, ब्राजील 7, बांग्लादेश 8, रूस 9 और मेक्सिको 10। ये आपका जो है वर्ल्ड जो पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 है उसके अनुसार ये क्रम है। ये आपको ध्यान में रखना है, कैसे भी याद रख सकते हो। ये ऊपर वाले 3 तो शायद याद हो जाएंगे। फिर आपको वापस देखो इंडिया, चाइना, यूएसए, फिर वापस आई से शुरू करना है, इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिर ब्राजील, बांग्लादेश, रूस और लास्ट में मेक्सिको।
फिर आते हैं अपन लास्ट जो है चीज है, क्योंकि ज्यादा अपन जो है नहीं जानेंगे डिटेल से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष 10 देश, बस क्वेश्चन आएंगे तो यहां से आने के चांस रहेंगे। ठीक है, मकाऊ सबसे ज्यादा, मकाऊ का 22,000 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और फिर है मोनाको, मोनाको के 19,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है निवास करते हैं। और फिर आता है सिंगापुर 8,000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और फिर आता है हांगकांग। ये ऊपर वाले 4 तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन? मकाऊ, मोनाको, सिंगापुर और हांगकांग। सबसे ज्यादा मकाऊ, फिर मोनाको, MMSH। ठीक है, अब जो बाद में आपको पता ही है, लेकिन सबसे जो है बड़ी कंट्री, बड़े देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। बड़े देशों में, बड़े, ये सारे तो छोटे छोटे शहर जितने देश हैं, मकाऊ, मोनाको, सिंगापुर, हांगकांग, कितने, एक शहर होता है ना, छोटी सी सिटी होती है अपने इंडिया में, वैसे मुंबई दिल्ली के समान शहर है ये। तो यहाँ तो आपको पता ही है खतरनाक होना ही है जनसंख्या घनत्व है। लेकिन बात बड़े देशों में करें, बड़े, एक मिनट, बांग्लादेश, बड़े देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, बड़े देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसी का है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश। किसका? बांग्लादेश का। और 1350 व्यक्ति प्रति किलोमीटर यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। भारत का जो है इस लिस्ट में नहीं है। भारत का 492 जो है जनसंख्या घनत्व है। कितना है? 492। तो ये आपके लिए जो है थोड़ा सा उपयोगी हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।